अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम आबिश है और आप देख रहे हैं आबिश नरेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका नाम है हिचकी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बिना किसी देरी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम मूवी की हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम था नैना। वो पुरजोश कोशिश कर रही थी कि उसे एज अ टीचर जॉब मिल जाए। उसने बैचलर्स एजुकेशन में किया हुआ था और साइंस में मास्टर्स। वो एकेडमिकली बहुत परफेक्ट कैंडिडेट थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला उसे टॉरेट सिंड्रोम था। इसी मसले की वजह से उसके गले से बहुत अजीब सी आवाजें आती थी। चा, 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 चा। उसी की वजह से वो बहुत ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकती थी। अब इंटरव्यूअर समझ रहे थे कि वो टीचर की जॉब के लिए फिट नहीं है। नैना पिछले 5 साल से टीचर की जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, बट उसकी किस्मत उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वो फ्रीलांस एनिमेटर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन टीचर की जॉब ढूंढना उसने छोड़ा नहीं था। नैना अपनी मोम और छोटे भाई विनय के साथ रहती थी। वो दोनों उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नैना मिडिल स्कूल में थी और हर वक्त उसका मजाक उड़ाया जाता था। टीचर समझते ही नहीं थे कि उसकी कंडीशन अनकंट्रोलेबल है और जब भी वो ऐसी आवाजें निकालती उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता। इस सब का असर उसके दिमाग पर पड़ रहा था और इसी वजह से वो दोस्त भी नहीं बनाती थी। वो 12 स्कूल बदल चुकी थी और उसे यही बोला जाता था कि उसे स्पेशल स्कूल में भेजा जाए। लेकिन नैना की मोम चाहती थी कि वो अपनी बेटी को नॉर्मल लाइफ दे सके, लेकिन उसके फादर ये नहीं समझते थे। और जब उसके फादर को पता चलता है कि नैना को टॉरेट है तो वो उनसे अलग हो जाते हैं। वो नैना की मोम को डाइवोर्स दे देते हैं। वो बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते थे। वो नैना की वजह से शर्मिंदा होते थे। वो अपनी वाइफ से कहते कि नैना को स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलवाओ, बट वो ऐसा नहीं चाहती थी। उस दिन नैना भी जान गई थी कि उसी की वजह से उसके पेरेंट्स में डाइवोर्स हो रहा है, तो वो अपने मुंह में टॉयलेट पेपर डालती है ताकि उसके गले से आवाजें ना आए। वो चाहती थी कि उसके फादर उससे प्यार करे। जब वो ऐसा नहीं करते तो उसे लगता है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके फादर उनके घर आते थे, बट नैना उनसे खुश नहीं थी। वो भी उसके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करते थे और कहते थे बैंक में जॉब कर लो, वो ज्यादा इजी है तुम्हारे लिए। एक दिन वो इसी बारे में बहस कर रहे थे, तभी नैना को एक स्कूल से कॉल आती है। वो उसे सेकंड इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे और हो सकता है उसे जॉब भी मिल जाए। वहाँ एक टीचर मिड टर्म में छोड़ गया था, जिसकी वजह से न्यू टीचर की जरूरत थी। नैना उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी और वो उसे कुछ टाइम के लिए बुला रहे थे, बट फिर भी वो खुश थी। अगले दिन वो प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स के सामने इंटरव्यू देती है। वो सब उसकी हालत की वजह से शक की नजर से उसे देख रहे थे, बट नैना के जोश और जज्बे से वो इम्प्रेस हो रहे थे। जब उससे पूछा जाता है कि वो टीचर बनना क्यों चाहती है, तो वो बताती है जब मैं 12 स्कूल से निकाली गई थी और आज मुझे यहाँ टीचिंग का मौका मिला है तो वो सिर्फ मेरे टीचर मिस्टर अली की वजह से हुआ है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल फंक्शन में नैना ऑडियंस में बैठी ड्रामा देख रही थी। सब खामोशी से देख रहे थे, बट वो अपने मसले की वजह से खामोश नहीं रह सकती थी। सब उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं, बट उसी वक्त स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर अली उसे स्टेज पर बुलाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम अपना मसला सबको बताओ और उनसे पूछो वो तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं। उसकी तमाम बातें सुनकर टीचर उसकी हालत समझ गए थे और अब उसके हिसाब से उसकी मदद भी करते थे। प्रेजेंट टाइम में वो मिस्टर अली की तारीफ करते हुए बोलती है कि मैं उन्हीं की वजह से टीचर बन पा रही हूँ। उसकी बातों से प्रिंसिपल इम्प्रेस हो गया था और उसे स्कूल में वेलकम करते हैं, लेकिन वहाँ बैठा एक टीचर वाडिया बोलता है ये आपका गलत फैसला है। उसके बाद प्रिंसिपल नैना को स्कूल दिखाने लगते हैं और बोलते हैं कि आपको 9F क्लास दी जाएगी, आपको उन्हीं को पढ़ाना होगा। एज यू नो सबसे बुरे ग्रेड वाली क्लास को। जॉब के फर्स्ट डे नैना ऑडिटोरियम में जाती है तो उसे वो दिन याद आ जाता है जब मिस्टर अली ने उसे स्टेज पर बुलाया था। 9F के स्टूडेंट क्लास में इंटर हो रहे थे, बट वो टीचर को नोटिस ही नहीं करते। वो अपनी ही जुबान इस्तेमाल कर रहे थे और वो जुबान कैसी होती है सबको मालूम होगा। और क्लास में सिगरेट पीने लगते हैं। कुछ तो चूहों से खेल रहे थे और कुछ कार्ड्स खेल रहे थे। वो नैना के बारे में भी बात करते हैं। उसका नाम लेकर उसके गले से आने वाली आवाजों का मजाक उड़ाते हैं। नैना ये सब सुन रही थी, बट किसी का सामना नहीं करती। इसके बाद वो स्टूडेंट से पहली बार मिलती है और उन्हें अपनी क्लास में वेलकम बोलती है। जैसे वो सोच रही थी बिल्कुल वैसे ही वो उसकी आवाजों का मजाक बना रहे थे और उसके नाम से बुला रहे थे। यहाँ तक कि उनका लीडर आतिश बुरे कमेंट्स करता है कि मैं तो नैना को रात को बुलाने की भी ख्वाहिश रखता हूँ, जो मुझे तो बहुत चीप लगता है। और ऐसे स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लाइक और कमेंट किया करें, चाहे वो एक स्माइली इमोजी क्यों ना हो, अच्छा लगता है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो
की तरफ चलते हैं। जब स्टूडेंट आतिश की बात पर हंसते हैं तो वो भी उनके साथ हंसती है। वो बिल्कुल भी शो नहीं करती कि उनकी बातों का उस पर क्या असर हो रहा है। वो उनको अपनी बीमारी के बारे में बताती है। स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हमारी पहले की बातचीत ये सुन चुकी है और इसी वजह से वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जोर से हंसने लगते हैं। जब नैना टूटी हुई चेयर पर बैठती है तो गिर जाती है। लंच ब्रेक के वक्त स्कूल का टॉपर अक्षय आतिश से फुटबॉल के खराब होने पर आर्गुमेंट करता है। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं बट प्रिंसिपल ऑफिस में सिर्फ आतिश को बुलाया जाता है। अगले दिन नैना स्कूल जेनिटर से क्लास 9F के बारे में पूछने लगती है। वो बताता है 9F के तमाम स्टूडेंट गरीब और जरूरतमंद हैं। वो पास ही स्लम्स में रहते हैं। वो पहले जिस स्कूल में थे उस पर बहुत सा उधार था जिसकी वजह से वो बंद हो गया था और इन सबको इस स्कूल में एडमिशन दिया गया। उन्हें अच्छी तालीम का वादा किया गया था लेकिन उसकी बजाय उन्हें टीचर्स और अमीर तुलबा के ताने और बातें सुननी पड़ती हैं और इस सब की वजह से वो ऐसे हो गए हैं। सच जानने के बाद नैना फैसला करती है कि वो स्टूडेंट्स की और ज्यादा मदद करेगी लेकिन स्टूडेंट बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जब भी वो पढ़ाती वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और हर रोज उसका मजाक उड़ाने लगते। एक दफा वो उसकी पिक्चर और उसके फोन नंबर के पोस्टर हर जगह लगवा देते हैं कि ये सेक्स वर्कर है। अगले दिन जब नैना क्लास में आती है तो एक बकेट में बहुत से बाल पड़े थे। वो जैसे ही उसके करीब जाती है तो वो सब बाहर की तरफ फटने लगते हैं और उसी वजह से खिड़की का कांच भी टूट जाता है। बच्चों के इस कदर बुरे रवैये की वजह से उन्हें स्कूल से एक्सपेल किया जाने वाला था बट तभी नैना सारी बात का जिम्मा खुद पर ले लेती है। वो प्रिंसिपल से बोलती है कि मेरी वजह से कांच टूटा है, आप स्टूडेंट्स को एक और चांस दे दो। वो कहते हैं कि इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो वो बोलती है अगर उन्होंने फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ना लिए तो मैं समझ जाऊंगी मैं गलत हूँ और फिर उन्हें एक्सपेल कर देना। प्रिंसिपल मान जाता है और उसे साबित करने के लिए 4 माह देता है। उसके बाद वो उनकी हेल्प करती है। ये सब उनके लिए अजीब था क्योंकि अभी तक स्कूल के किसी टीचर ने उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। अगले दिन से जब भी नैना उन्हें पढ़ाती वो उसकी बातों और पढ़ाई पर तवज्जो देते। नैना उन्हें इंटरटेन करने के लिए भी अलग अलग तरह से ट्रीट करती। वो बच्चों को ग्राउंड में ले जाती और उन पर बॉइल्ड एग फेंकती ताकि वो पैराबोला समझ सके। वाडिया सारा टाइम उसे देखता रहता और उसे उसके टीचिंग टेक्निक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वाडिया को लगता था कि नैना को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त मिलेगी क्योंकि उसे 9F क्लास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन क्लास में स्टूडेंट नैना से कंप्लेन करते हैं कि कभी भी स्कूल प्रीफेक्ट टीम के लिए हमें सिलेक्ट नहीं किया गया। नैना इनकी बात पर गौर करती है और प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करती है तो वो कहता है प्रीफेक्ट टीम में सिलेक्ट होने के लिए 90% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। वाडिया उस पर तंजिया अंदाज में हंसने लगता है। उसके स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल था लेकिन नैना इस बात को चैलेंज ले लेती है। अगले वीक स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है। तमाम टीचर पेरेंट्स से बात करने में बिजी थे जबकि नैना सारा टाइम अकेले बैठी रही क्योंकि 9F स्टूडेंट के पेरेंट्स दिन के खाने के लिए पैसे कमाने की कोशिश में लगे थे। वो अपने बच्चों की जिंदगी में ज्यादा शामिल नहीं होते थे। नैना खुद से स्लम्स में जाती है और पेरेंट्स से मिलती है। जब वो वहाँ का लाइफस्टाइल देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि बच्चों का बिहेव ऐसा क्यों था और वो स्टडी में फोकस क्यों नहीं कर सकते। बच्चे और उनके पेरेंट्स घंटों लाइन में खड़े रहते सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए। उनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। वो उनकी स्टेशनरी के लिए भी बहुत मुश्किल से पैसे कमाते थे। अगले दिन क्लास में नैना बच्चों से बोलती है कि आप जिन चीजों से डरते हो उनकी एक लिस्ट बनाओ। जब वो बना लेते हैं तो उन्हें बोलती है कि इस डर को खुद से दूर फेंक दो। बच्चे वो पेपर्स फाड़कर एरोप्लेन बनाने लगते हैं और हवा में उड़ाते हैं। वाडिया को भी एक पेपर मिलता है तो वो उसे पढ़कर हंसने लगता है। ये सीन काफी इंटरेस्टिंग था। आपको ये सीन कैसा लगा और आप किन चीजों से डरते हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज दोबारा कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। नैना उन्हें इस तरीके से पढ़ा रही थी कि हर कोई तवज्जो से पढ़ रहा था। यहाँ तक कि 9A के स्टूडेंट उनसे जेलस होते जब वो बच्चों के साथ फन के साथ एक्सपेरिमेंट किया करती थी। वाडिया और उसके स्टूडेंट्स नेशनल साइंस फेयर के लिए प्रोजेक्ट बना रहे थे। ये स्कूल पिछले 2 साल से ये कंपटीशन जीत रहा था। अब वाडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार भी वो जीत जाएगा। एक दिन स्कूल की टॉपर नताशा आतिश और उसके ग्रुप को बुलाती है ताकि प्रोजेक्ट दिखा सके। उस वक्त 9F के स्टूडेंट स्टडी में उतना ही अच्छे थे जितने बाकी स्टूडेंट्स थे। अब वो उन्हें प्रोजेक्ट में कुछ चेंजिंग करने के लिए बोलते हैं। जब वाडिया उनको वहां देखता है तो गुस्से में आतिश को बोलता है कि तुम एक बाइसाइकिल मैकेनिक हो। उसके बाद आतिश अक्षय को बुरी बातें बोलता है जिससे उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को काफी मारते हैं बट नैना उन्हें रोक लेती है।
आतिश नैना को बोलता है कि वो सर्कस से लाई गई एक एनिमल है और उसके टॉयलेट का मजाक उड़ाता है। नैना उसे थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेती है। उसी शाम वो अपनी फैमिली के साथ बाहर खाने पर आई थी। उसके भाई का बर्थडे था। जब उसके ऑर्डर करने का टाइम था तो उसके फादर उसकी जगह ऑर्डर बोलने लगते हैं क्योंकि वो ऑर्डर देने में देर करती थी अपने टॉयलेट की वजह से। अब ये बात क्लियर थी कि उसके डैड उसकी वजह से शर्मिंदा होते हैं और इसी वजह से उन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। अगले दिन अक्षय स्कूल टीचर को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहा था ताकि साइंस फेयर कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन बीच में ही मॉडल से धमाका हो जाता है। वाडिया इस सब की वजह से माफी मांगता है और अब मायूस थे कि इतने थोड़े टाइम में वो नया मॉडल नहीं बना सकते। जब वो देखता है मॉडल क्यों खराब हुआ तो उसे वहाँ एक ग्लू मिलती है जो वो पहले आतिश के हाथ में देख चुका था। उसका मतलब था कि आतिश ने ही मॉडल को खराब किया है। जब वाडिया आतिश से इस बारे में पूछता है तो पूरी क्लास बोल पड़ती है कि इस सब में हमने उसकी मदद करी थी, जबकि ये प्लान सिर्फ उसी का था। प्रिंसिपल उन सबको एक्सपेल करने वाला था क्योंकि इस बार उन्होंने आखिरी हद भी पार कर दी थी। लेकिन नैना प्रिंसिपल की मिन्नतें करती है कि उन्हें पेपर देने दें, उनका फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। आखिर में जब तक एग्जाम होते तब तक उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, जबकि बाकी स्टूडेंट आतिश पर गुस्सा करते हैं कि तुमने नैना का ट्रस्ट तोड़ दिया है। रात के वक्त वो सब दरिया के किनारे इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं बेशक हम स्कूल ना जाएं बट हम बहुत अच्छे से सख्त मेहनत करके पेपर्स देंगे ताकि हमारी टीचर प्राउड फील कर सके। अगले दिन वो नैना से मिलते हैं और अभी तक वो जो भी कर चुके थे उसके लिए उससे माफी मांगते हैं। नैना के फादर जब ये सब देखते हैं तो पहली बार अपनी बेटी पर फख्र करते हैं। अब वो अपनी बेटी की इज्जत करने लगे थे, उससे शर्मिंदा भी नहीं होते थे। इसीलिए कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। बट शुक्र उसके फादर को भी रियलाइज हो गया था। अगले कुछ वीक्स के लिए स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई करते रहे, सब कुछ छोड़कर। नैना उन्हें अपने घर हर रोज बुलाया करती थी ताकि ग्रुप स्टडी कर सके। वो उन्हें उनकी जरूरत की स्टेशनरी भी देती जो उन्हें पेपर्स में काम आएगी। पेपर से एक दिन पहले स्कूल जेनिटर आतिश से कहता है कि वो उसे क्वेश्चन पेपर बेचेगा। वो उससे वो पेपर्स खरीद लेता है और बाकी स्टूडेंट्स को देने लगता है, बट कोई भी उससे पेपर नहीं लेता क्योंकि वो नैना को चीट नहीं करना चाहते थे। एग्जाम्स के दिन आतिश को पता चलता है कि जो क्वेश्चन पेपर उसे दिया गया था वो गलत था। बच्चों ने बहुत मेहनत की थी इसलिए वो सब पास हो गए थे। उनमें से एक लड़की ओरू वो टॉपर बन गई थी। 9A से भी ज्यादा मार्क्स लिए थे उसने। वाडिया ने खोज करके पता लगा लिया था कि 9F के स्टूडेंट में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और इसीलिए वो सबको चीटर बोलता है। स्कूल जेनिटर भी बोलता है कि मैंने उन्हें पेपर्स दिए हैं। अब प्रिंसिपल भी उनकी कोई बात नहीं सुनता। अब वो डिसाइड करता है कि सुबह मॉर्निंग असेंबली में वो सबको एक्सपेल कर देगा। सब स्टूडेंट्स नैना से माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से आप लेट डाउन हुई हो, बट हमने चीटिंग नहीं करी। नैना को उन पर यकीन था बट उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सबको कैसे बताए कि उन्होंने चीटिंग नहीं करी। इसके बाद हम देखते हैं अक्षय और वाडिया हॉलवे में चल रहे थे। अक्षय कहता है कि मैंने ही जेनिटर को फेक क्वेश्चन पेपर दिया था कि वो आतिश को दे। वो समझ रहा था कि वाडिया ये सुनकर खुश होगा, लेकिन वाडिया मायूसी से उसे देखता रहता है। सुबह मॉर्निंग असेंबली में बच्चे एक्सपेल हो जाने के डर से नर्वस हो रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली वाडिया बोलता है कि मैंने 9F पर यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने ही फेक क्वेश्चन पेपर जेनिटर को दिए थे ताकि वो उन्हें 9F को दे। वो भी अपने स्टूडेंट्स को सेव करता है जैसे नैना 9F को कर रही थी। आखिरकार उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है और उनमें से 2 को प्रीफेक्ट बनाया जाता है। 1 साल बाद स्कूल साइंस फेयर कंपटीशन में हिस्सा लिया जाता है। सब स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्राइज लेते हैं। अब 25 साल गुजर गए थे। नैना अब स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। आज उसका आखिरी दिन था रिटायर्ड होने के लिए। जब वो बाहर आती है तो उसे 9F के स्टूडेंट मिलते हैं जो सब सक्सेसफुल एडल्ट्स बन चुके थे और मूवी यही खत्म हो जाती है जब वो सब मिलते हैं। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और वीडियो के नीचे एक स्माइली इमोजी तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो ना, तो वही कमेंट कर दो। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आप लोगों की क्लासेस में कैसे मसले चलते हैं और कैसे टीचर्स चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. If you want to watch this movie or season, the links are in description below. Please like, subscribe and comment. And if you want to watch more, hit the bell icon.